मेरा दोस्त का नाम है निखिल मेहता। मैं उसे निक करके बुलाता हूँ। 1 साल पहले मैंने निक को एक लेटर लिखा था। तब से और बात नहीं हुआ। काम में बिजी रहने के कारण उससे मिलने भी नहीं जा सका। आज बहुत दिनों बाद उससे मिलने जा रहा हूँ। लेकिन किस्मत देखो, ट्रेन लेट होने की वजह से शाम हो गया है। अगर टाइम में आता तो सुबह 11 बजे पहुंचता, लेकिन शाम के 4 बज गए। करीब 3 साल बाद कलकत्ता आया हूँ। अली गली सा बदल सा गया है। निक का घर पहले नितन मोड़ से दिखाई देता था, लेकिन अब पेड़ों की वजह से शायद दिखाई नहीं दे रहा है। सामने देखा एक चाय दुकान था। मैं चाय पीने के लिए वहां पे गया। भैया एक चाय दीजिए। आप यहाँ के रहने वाले हो? नहीं, मैं बेंगलुरु से आया हूँ। यहाँ एक दोस्त से मिलने आया हूँ। अच्छा, आप नितन मोड़ के उस तरफ जा रहे हैं? हाँ, क्यों? संभल के जाइएगा, रात के वक्त वो रास्ता ठीक नहीं है। जी शुक्रिया। फिर चाय पीने के बाद मैं आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक जाना पहचाना सा घर दिखाई दिया। ये निक का ही घर था। आगे जाकर देखा घर का हालत बहुत खराब था। देख के लग ही नहीं रहा था कि कोई यहाँ पे रहता है। मैंने पहले सोचा कि शायद निक कहीं और शिफ्ट हो गया है। 3 बार लगातार नॉक करने के बाद घर में से कोई आवाज नहीं आया। फिर मैंने सोचा चलो एक बार आवाज देकर बुला कर देखता हूँ। निखिल, निखिल, घर पे कोई है? फिर घर में से एक आवाज आई। कौन है? एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। मैं जॉर्ज। जॉर्ज, मालिक का दोस्त। आइए, आपका ही इंतजार था। निखिल घर पे है? वो रहा, चेयर पे बैठा हुआ है। घर के अंदर जाते ही मैंने देखा चारों तरफ बहुत अंधेरा है। मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन निक को देख के मैं सब कुछ भूल गया। जॉर्ज, मेरे दोस्त, इतने दिनों बाद आखिरकार पुराने दोस्त की याद आ ही गई। कैसा है? ठीक हूँ भाई, तू कैसा है? माफ करना, काम में बिजी रहने के कारण मिलने भी नहीं आ सका। तू भी तो मिलने आ सकता था। और इस घर को क्या हुआ? मरम्मत क्यों नहीं करवाता? तेरा चेहरा भी बदल सा गया है। तेरे जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। तो यहाँ कब तक रहेगा? मेरा परसों एक मीटिंग है, इसलिए मुझे कल ही जाना पड़ेगा। कुछ दिन यहाँ मेरे पास रहता तो मुझे अच्छा लगता। खैर, कोई बात नहीं। अब्दुल। जी मालिक। जॉर्ज को अपना कमरा दिखा दो और रात के खाने का बंदोबस्त करो। मैं कुछ काम निपटा के वापस आता हूँ। आइए साहब। निक का चेहरा देखने में कुछ अजीब लग रहा था और उसका बोलने का तरीका भी अजीब था। वो पहले ऐसे बात नहीं करता था। कमरे में जाकर देखा सिर्फ एक लाइट जल रहा था और वो लाइट ही कमरे के अंधेरे के कालेपन को दूर कर रहा था। फिर मैं चेयर में जाकर बैठा। चेयर में बैठे बैठे ही रात के 8:30 बज गए। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। नीचे आ जाइए साहब, खाना तैयार है।
नीचे जाते समय सीढ़ी से ऐसा आवाज आ रहा था मानो सीढ़ी अभी टूट जाएगी। नीचे जाकर देखा निक चेयर में बैठा हुआ है और टेबल में बहुत सारा खाना। जॉर्ज, यहाँ आके बैठ, किसका इंतजार कर रहा है? फिर हम दोनों ने पुरानी कुछ बातें की। निक ने खाना को हाथ तक नहीं लगाया। खाना खत्म होने के बाद मैं ऊपर कमरे में सोने के लिए चला गया। इतना सारा खा के भी मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे इस घर में घुटन सा महसूस हो रहा था। फिर मैंने सोचा चलो एक रात की ही तो बात है, कल सुबह निकल जाएंगे। मैं बिस्तर में सोने के लिए चला गया। कुछ देर बाद मैं सो गया। अचानक एक आवाज की वजह से मेरी आंख खुल गई। घड़ी में देखा रात के 1 बज रहा था। आवाज तब भी आ रही थी। फिर मैंने देखा मेरे बिस्तर के बगल में ही कोई खड़ा हुआ है। मैंने देखा कपड़े में लपटा हुआ एक कंकाल मुझे देख रहा है। उसका वो चेहरा मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। मैं बहुत ज्यादा डर गया। डर के मारे मैं बिस्तर से उठकर नीचे भागने लगा। नीचे जाकर देखा। क्या हुआ साहब, आप इतनी रात को कहाँ पे जा रहे हैं? मैंने ऊपर वाले कमरे में किसी को देखा। उसका चेहरा बहुत ही भयानक सा था। निखिल कहाँ है? ऊपर जिसे देखा वो निखिल था। मैं दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा। फिर मैं घर के बाहर आ गया। वो तभी मुझे खिड़की में से देखकर जोर जोर से हंस रहा है। मैं और तेज दौड़ने लगा। আরে কি করছেন মশাই? এখন আমার গাড়ি নিচে এসে পড়তেন। পাগল আছেন নাকি? এত রাতে কোথায় দৌড়ে বেড়াচ্ছেন? मुझे बचाइए प्लीज प्लीज। क्या हुआ? मैं अभी नितिन मोड़ को उस तरह। कहाँ से आ रहे हैं आप? निखिल मेहता। निखिल मेहता? हाँ, वो तो 1 साल पहले ही मर गए। हाँ? ये सुनकर मुझे अंदर से अजीब सा महसूस हो रहा था। निखिल मेहता और उसका नौकर अब्दुल 1 साल पहले गैस फटने की वजह से दोनों की डेथ हो गई। कल जो मेरे साथ हुआ वो एक बुरे सपने की तरह था जो मैं अपनी जिंदगी से कभी नहीं भुला पाऊंगा।